आज हम लेकर चल रहे हैं आपको ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल। जंगल में हुआ हवन एवं पूजन, यहाँ का है मनमोहक नजारा। ब्रह्मणी नदी आज के 60 वर्ष पूर्व 12 मास बहती थी। घने जंगल के बीच चित्तौड़गढ़ से करीब 70 किलोमीटर दूर है यह जगह। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड में ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल पर पहुंची आकाश गंगा की टीम। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड के नदवाई के निकट घने जंगलों में है ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल। यह क्षेत्र बस्सी अभ्यारण्य के जंगलों से सटा हुआ है। इस क्षेत्र की लगातार हो रही उपेक्षा से यह नदी अब पूरी तरह से मानसूनी हो गई है। एक समय था जब यहाँ आज के 60 वर्ष पूर्व 12 मास बहती थी, परंतु यह पूरी तरह से जंगल में बदल गई। जब सरकार अगर प्रयास करे तो इसे बहुत अच्छा पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में जंगली जानवर की उपस्थिति भी है, लेकिन पानी नहीं होने से उनके जीवन पर भी संकट खड़ा हो गया है। ब्रह्मणी नदी में अब भी वह सैकड़ों वर्ष पुरानी बावड़ी के अवशेष हैं, जहां से इस नदी का उद्गम हुआ। इसके पीछे दंत कथा भी है, जिसमें एक ब्राह्मण समाज की महिला गांव को पानी पिलाया करती थी और उसी दौरान उसके ससुर ने उसे देख लिया और वह जहां से होकर गुजरी उस दिशा में नदी का प्रवाह हो गया। इस दौरान उस महिला के चरणों के निशान आज भी वहां पर देखे जा सकते हैं। ब्रह्मणी नदी के पुनरुद्धार के लिए कुछ सालों से कुछ लोग आए हैं। इनमें सबसे आगे है अरविंद कुमार भट्ट, जो पिछले 4 सालों से यहाँ पर हर गंगा दशहरा पर आकर पूजन एवं हवन कर रहे हैं। उनके प्रयास के बाद इसके क्रम में सांसद सीपी जोशी ने संज्ञान लिया और उन्होंने राय सरा को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। इसके बाद यहाँ पर पिछले 2 पर्यटन विभाग के अधिकारी की टीम भी लग गई तथा सरकार को करोड़ों के प्रस्ताव भी बनाकर भेजे हैं। इसी के तहत रविवार को भी यहाँ पर कई लोगों ने भट्ट के नेतृत्व में हवन एवं पूजन किया है। आज ऐसे रमणीक स्थल पे आए तो पता लगा कि हमारे सनातन में ऐसे ऐसे स्थान भी हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता। ब्राह्मणी नदी, चरण पादुका और ये जो स्थल देखकर यहाँ का जो वातावरण देखा तो ऐसा लगा कि कोई स्वर्ग में आज इतना, मतलब ये धूप इतनी पड़ी है, लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई ऐसी जगह आ गए कि कोई, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हम जैसा कि आदरणीय अरुण जी साहब ने बताया, यह ब्राह्मणी नदी जो है इसके उद्गम के पीछे कथानक है, कहानी है या किंवदंती है कि माँ ब्राह्मणी का यहाँ प्राकट्य हुआ और जहाँ से वो निकली उनके चरण पत्थरों पर छपे हुए हैं। आज भी हम उनका पूजन करके, आज क्योंकि गंगा दशमी का विशेष दिवस है, हम सभी लगातार 3-4 साल से यहाँ आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि प्रकृति से हर मानव जुड़े और प्रकृति, नदियाँ ये अगर बहती रहेगी तो हर जन में शांति और प्रकृति का अनुपम उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। क्षेत्र विकसित रहेगा और इसकी अविरल जलधारा जो है बहती रहे, ताकि हर व्यक्ति इसके बहते जल को देखकर आनंदित होता रहे। नदियों के किनारे हमारी संस्कृति विकसित हुई। ब्राह्मणी नदी के किनारे भी पूरा सभ्यताएं रही है। ये जो कदमाली बांध बना है, इसके अंदर ईंट और मिट्टी का एक बहुत पुराना बांध है, संभवतः या वो हड़प्पा कालीन बांध हो सकता है। वैसी की वैसी ईंट बेगू नीलकंठ महादेव के आगे जो खुदाई हुई थी उसमें मिलती है। इस नदी के कई बार बांध बांधे गए और कई बांध टूटे। बेगू नगर में इसका प्रवाह मोड़ा गया। कहते हैं कि राव साहब ने बेगू में जो ब्राह्मणी बहती थी उसका भी वर्तमान मार्ग मोड़ा है। ये पूरा सभ्यता की थी। इस जंगल के अंदर बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं। आज ही किसी बुजुर्ग ने बताया कि महाराणा प्रताप ने जब निर्वासन किया था और अकबर से लड़ाई लड़ी थी तो यहाँ कोई किला बना कर रहे थे, वो भी हम आज देखने जाएंगे। वर्षों से हमारे यहाँ ब्राह्मणी नदी का बड़ा महात्म्य था। शास्त्रों में इसके जल को निरामय या जल के रूप में उल्लिखित किया गया है। हमारे यहाँ 50 साल के करीब इसका जल सभी सामाजिक भोजों में अच्छे खाना बनाने के लिए लाया जाता था। नगर के अंदर सारे गंदे नाले और कचरे इस नदी में पड़ने से हमारी नदी जो है वो प्रदूषित हो गई है और वर्षा की कमी और अत्यधिक भूजल दोहन से जो नदी 12 मास बहती थी उसमें पानी की कमी आ गई। 2021 के कोरोना काल में कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि हमको ब्राह्मणी के उद्गम को देखना चाहिए। उससे ब्राह्मणी के उद्गम की यात्रा चालू हुई है, 4थी यात्रा है और हमारा ये मन है कि ब्राह्मणी शुद्ध हो, इसका सौंदर्यीकरण हो और इसका प्रवाह अविरल बना रहे।
इसके प्रवाह के लिए वन क्षेत्र में कुछ बांध बन सकते हैं और इस नदी के और सहायक नदियों पे 4 बांध बने हुए हैं, कदमाली, डोरई, जलसागर और राजगढ़ का तालाब। थोड़ा थोड़ा आंशिक पानी सिंचाई के लिए कम दिया जाए, रोक लिया जाए तो ये नदी में 12 मास पानी रह सकता है। इसी पवित्र उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की गई है और इसके गौरव की अभिवृद्धि हो, इस हेतु माननीय सांसद महोदय ने मार्च महीने में प्रयास किए थे और ब्राह्मणी चरण पादुका प्रथम जो इसमें संगम होता है जलसागर की नदी का और इसका वहाँ और ब्राह्मणी चंबल संगम के पर्यटन विभाग द्वारा करीब 15 करोड़ के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और वन क्षेत्र के प्रस्ताव वन विभाग तैयार कर रहा है। बस यही उद्देश्य है कि ब्राह्मणी का गौरवगान और ये नदी और हम प्रकृति से सब लोग जुड़े।